राजनीति में कभी-कभी नतीजे सिर्फ आंकड़े नहीं होते, वो एक पूरी कहानी बयां करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश की आलोट विधानसभा सीट के 2023 के नतीजों की पड़ताल करेंगे। ये सिर्फ एक हार-जीत का विश्लेषण नहीं, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे एक मजबूत राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक जाती है। तो चलिए सबसे पहले आलोट को समझते हैं। ये मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की एक ग्रामीण सीट है, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। और देखिए, यही बात इसे खास बनाती है, क्योंकि यहाँ के नतीजों में वोटर के बदलते मिजाज और किसी भी पार्टी की जमीनी हकीकत को लेकर हम सब के लिए बड़े जरूरी सबक छुपे हैं। तो हमारी ये पूरी पड़ताल 3 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले देखेंगे 2023 का जनादेश, मतलब आखिर हुआ क्या। फिर हम इस बड़ी हार की वजहों की गहराई में उतरेंगे और आखिर में बात करेंगे कि वापसी का रास्ता क्या हो सकता है, उसका ब्लूप्रिंट क्या है। तो आइए आंकड़ों से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आंकड़े, क्योंकि यही वो नंबर हैं जो उस चुनावी भूचाल की पूरी कहानी बताते हैं जो आलोट में आया। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 83.65%। ये था यहाँ का वोटर टर्नआउट। इतना ज्यादा मतदान, ये अपने आप में एक कहानी है। ये दिखाता है कि वोटर चुप नहीं था, वो बहुत एक्टिव था और शायद किसी बड़े बदलाव का मन बना चुका था। और अब देखिए वो आंकड़े जो असल में चौंका देते हैं। बीजेपी को मिले लगभग 57.5% वोट और कांग्रेस सिर्फ 18% पर। आप अंतर देख रहे हैं, लगभग 40% पॉइंट्स का फासला। इसे हार नहीं कहते, इसे कहते हैं एक तरफा जीत, एक लहर। और ये नंबर 68,884, ये जीत का मार्जिन है। 68,000 से ज्यादा वोटों का अंतर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस राजनीतिक भूकंप की तीव्रता है जिसने वहां के सारे पुराने समीकरणों को तहस नहस कर दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक पार्टी जो जीत रही थी, वो इस हाल में कैसे पहुंच गई? चलिए अब क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ को समझते हैं। इस सियासी गिरावट की वजहों को परत दर परत खोलते हैं। ये टेबल देखिए, ये कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। 2018 में कांग्रेस लगभग 49.5% वोट के साथ जीतती है और ठीक 5 साल बाद 2023 में उसी पार्टी का वोट शेयर लुढ़ककर सिर्फ 18% पर आ जाता है। सोचिए, 31% पॉइंट्स की सीधी गिरावट। राजनीति में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो देखिए, ऐसी बड़ी हार की कोई एक वजह नहीं होती, ये कई चीजों का मिला-जुला नतीजा था। पहली बात, आलोट हमेशा से एक स्विंग सीट रही है, मतलब यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा नहीं है। दूसरा, उस वक्त राज्य और देश में बीजेपी की एक मजबूत लहर थी। तीसरा, कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक था, एससी और ओबीसी समुदाय, उसमें बड़ी टूट हुई। और चौथा, एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एंटी बीजेपी वोटों को बांटकर कांग्रेस का काम और मुश्किल कर दिया। इससे समझने का एक और तरीका है, अंदरूनी और बाहरी वजहों को अलग अलग देखना। पार्टी के अंदर क्या चल रहा था? संगठन बिखर चुका था, स्थानीय लीडरशिप कमजोर थी और कार्यकर्ताओं का जोश खत्म हो चुका था। और बाहर क्या हो रहा था? सामने एक मजबूत बीजेपी सरकार थी, उनका नैरेटिव हावी था और बागियों ने वोट काट दिए। मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ से घेराबंदी थी। किसी भी राजनीतिक लड़ाई को समझने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इसे चतुर्मुख सिद्धांत या 4 वेक्टर एनालिसिस कह सकते हैं। ये कुछ नहीं, बस किसी भी पार्टी की ताकत को 4 अलग अलग पैमानों पर तौलने का एक तरीका है। अब इसी फ्रेमवर्क से आलोट की स्थिति को देखते हैं। पहला, संगठन की ताकत, वो कमजोर थी। दूसरा, डेमोग्राफी यानी वोट बैंक का असर, जरूरी तो था लेकिन उस पर पकड़ ढीली पड़ गई थी। तीसरा, लीडरशिप और उसका सिंबॉलिक पावर, वहां एक खालीपन, एक वैक्यूम साफ दिख रहा था। और चौथा, सामने वाले यानी विरोधी का असर, वो बहुत मजबूत था। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से कमजोरी नजर आ रही थी। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसकी चीरफाड़ कर ली, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यहाँ से वापसी मुमकिन है? क्या खोई हुई जमीन वापस पाई जा सकती है? तो चलिए अब सिर्फ समस्या की नहीं, समाधान की बात करते हैं, एक डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट की, जो वापसी का रास्ता दिखा सकता है। देखिए, कोई भी वापसी की रणनीति हवा में नहीं बन सकती। उसकी बुनियाद होती है जनता के असली मुद्दे। और आलोट में 3 मुद्दे सबसे ज्यादा गर्म हैं। पहला, बेरोजगारी, खासकर एससी और ओबीसी नौजवानों के लिए नौकरियों की कमी। दूसरा, खेती का संकट, यानी किसानों की घटती आमदनी और पानी की किल्लत। और तीसरा, सामाजिक न्याय, यानी जातिगत भेदभाव और अवसरों की कमी का एहसास।
तो इन मुद्दों पर काम कैसे किया जाए, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है। इसे 90 डे विन बैक लैडर कह सकते हैं। पहला कदम, बुनियाद मजबूत करना, यानी हार का सही विश्लेषण और सही उम्मीदवार का चुनाव। दूसरा, जमीन पर उतरना, घर घर जाकर लोगों से जुड़ना। तीसरा, माहौल बनाना, यानी बड़ी रैलियां और कार्यक्रम। और चौथा और आखिरी कदम, वोटिंग वाले दिन वोटरों को बूथ तक लाना। एक सोचा समझा व्यवस्थित प्लान। और हाँ, इस पूरे प्लान का चेहरा कौन होगा, नेतृत्व कैसा हो? देखिए, एक आदर्श उम्मीदवार की प्रोफाइल क्या हो सकती है? एक युवा, जोशीला दलित नेता हो, जिसकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी हो और जिसकी जड़ें जमीन से जुड़ी हो। ऐसा चेहरा ही तो बदलाव का संदेश दे सकता है और अपने समाज को दोबारा जोड़ सकता है। और आज की तारीख में डिजिटल दुनिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक मजबूत डिजिटल रणनीति बनानी होगी, जैसे हर खास वोटर ग्रुप के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, वहां की लोकल भाषा में छोटी छोटी वीडियो रील्स बनाना जो लोगों से कनेक्ट करें, और हाँ, झूठ और अफवाहों से लड़ने के लिए एक फैक्ट चेकिंग टीम बनाना जो तुरंत सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए। तो हम आखिर में उसी सवाल पर लौटते हैं। एक 30% वोट शेयर का गिरना किसी भी पार्टी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल है। लेकिन जब वोटर इतना जागा हुआ हो, जब लोगों की परेशानियां इतनी साफ हों, तो क्या एक सही डेटा पर आधारित रणनीति इस बड़ी हार को एक शानदार वापसी की कहानी में बदल सकती है? यह सवाल सिर्फ अलॉट का नहीं है, यह सोचने वाली बात है।